नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सो आई एम बैक होम, आई एम बैक टू दिल्ली। और गोवा का ट्रिप बहुत शानदार रहा। बहुत कुछ इन्जॉय भी किया, सीखने को भी बहुत कुछ हमको गोवा में इस बार मिला। और दोस्तों, अब सबसे पहले तो हमको बात क्या करनी होती है आपको पता ही है कि कोई बड़ी खबर तो नहीं है। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मैं ये वीडियो दूंगा, लेकिन ट्रम्प साहब तो आपको पता ही है, ट्रम्प तो ट्रम्प है। दिल है कि मानता नहीं कहते थे पहले हम, अब क्या है, ट्रम्प है कि मानता नहीं। तो ट्रम्प साहब ने क्या किया, एक नई डिक्री इशू कर दी है। डिक्री में उन्होंने कहा है कि भाई अब जो है, क्लेम किया है कि लोवेस्ट प्राइसेस ऑफ ड्रग्स होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन सिटीजन्स के लिए। अच्छी बात है भाई। दुनिया में ड्रग्स जो हैं, जो मेडिसिन हैं, वो दवाइयाँ कम दाम पे मिलनी भी चाहिए। और अगर ट्रम्प साहब ऐसा सोच रहे हैं तो पब्लिक के लिए तो अच्छा ही है, उनके देश के लिए तो अच्छा ही है। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा? जो डिग्री उन्होंने कर तो दी, डिग्री इशू कर दी है, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड फार्मा मार्केट पे। नॉट ओनली जस्ट द इंडियन मार्केट बट फार्मा मार्केट ऑल अक्रॉस द ग्लोब पड़ेगा। हाँ, हमारे पे कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा। कारण क्या है? जेनरिक ड्रग्स जो हैं, जो जेनरिक ड्रग्स हैं जो यूएस में जाती हैं, उसका 50% जो है वो हम लोग भेज रहे हैं। पहले ही आपको पता है स्थितियाँ कैसी हैं फार्मा सेक्टर की, और इसका सीधा सीधा असर हमारी फार्मा सेक्टर पर बिल्कुल पड़ता हुआ हमको दिखाई पड़ सकता है। अब दोस्तों, इस हफ्ते आपने देखा पिछले हफ्ते क्या हुआ। पिछले हफ्ते हमने बिल्कुल डुंगाई, या कहते हैं ना, बिल्कुल 50 डेमा टेस्ट होता हुआ देखा, और उसके बाद क्लोजिंग 9 डेमा के ऊपर की। मैं पिछले वीडियो में भी ये बात मैंने बिल्कुल ओपनली क्लियर की कि लास्ट वीक भी हमको यही देखने को मिला, उससे पिछले हफ्ते भी हमको यही देखने को मिला। रादर मैं ये कहूँ कि दिसंबर में हमको एक बार नहीं, 2 बार 50 डेमा टेस्ट हो गया। और 50 डेमा से हम बाउंस करते हैं तो सीधा 20 और 9 के ऊपर ही जाके बैठते हैं। लास्ट फ्राइडे भी यही हुआ था। बट कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ट्रैप हो गया हो, कहीं ये ट्रैप तो नहीं था। क्यों? क्यों कह रहा हूं कि भाई, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, अगर तीसरी बार 50 डेमा दोबारा टेस्ट होता है तो अब वो तीसरी बार वीक हो चुका है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि पिछले 3 दिन, लास्ट 3 वर्किंग डेज, एफ कुछ कैश में बाइंग भी करके जाते हुए दिखाई दिए हैं। अगर मैं एफ और डी का डेटा की ही बात करूं, हालांकि कई लोग कहेंगे साहब ये डेटा ऑलरेडी आप एक वीडियो में दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से वो डेटा आपके सामने समक्ष रखना चाहूँगा। एफ 1830 करोड़, 1830 करोड़ के कैश में नेट बायर्स बन के गए हैं 19 दिसंबर, यानी कि शुक्रवार वाले दिन। घरेलू संस्थागत निवेशक 5722 करोड़, 5722 करोड़ के कैश में नेट बायर्स हैं। अब इतना याद रखिएगा, कंजेकेटिव 3 डेज बाइंग है एफ की, कंजेकेटिव 3 डेज बाइंग। सो दिस गिव्स सम कॉन्फिडेंस, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर देता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और कॉन्फिडेंस और भी क्या चीज़ दिखाई दे रही है, देखिए बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में अगर बात करेंगे डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो एफ बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो बेच के ही गए हैं। लेकिन मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में कुछ बाइंग है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि मोर देन डबल निफ्टी फ्यूचर्स को वो बाय करके गए। मतलब मोर देन 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इनके बॉट हैं फ्यूचर्स के। सिर्फ 5300 के करीब जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इन्होंने शॉर्ट किए हैं निफ्टी फ्यूचर्स के। डेटा बहुत अच्छा लग रहा है, डेटा लुक्स गुड। बट क्या ये डेटा आगे चल के भी हमको कुछ मदद करेगा? अब देखते हैं, एक एक चार्ट पे चलेंगे। निफ्टी 50 के पहले चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग आप देख लीजिए, 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर हम जरूर क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चाहे निफ्टी 50 है, चाहे सेंसेक्स है, चाहे निफ्टी मिड कैप है, सबसे ऊपर 20 डेमा है, उसके नीचे 9 डेमा है। इस चीज को बिल्कुल मत भूलिएगा। एनीवेज, लेट्स कीप दिस एनालिसिस एज सिंपल एज पॉसिबल। हम लोग पिछले दिन के हाई के ऊपर 25,993, 25,993 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे, याद रखिएगा 25,993, 26,000 रेजिस्टेंसेज हैं। अगर इसके ऊपर टिकने लगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 26,034, 26,034 का। और 26,034 के भी ऊपर गए तो 26,078, 26,078 का लेवल दिख सकता है।
अब 9 डेमा अगर टूटता है, 9 डेमा कम्स एट 25,918, 25,918 अगर टूटता है तो 25,880, 25,880 का लेवल दिख सकता है। ये याद रखिएगा शुक्रवार का लो है। 25,880 टूटने पर 25,843, 25,843 और वो भी टूटा तो 25,810, और 25,810 टूटा तो 25,774, 775, 25,774, 775, यानी कि 50 डेमा रीटेस्ट हो सकता है निफ्टी 50 में। और 50 डेमा अगर इस बार टूटा तो फिर दिक्कत भरा सबब बैंक निफ्टी 50 में, माफ कीजिए, हो सकता है। निफ्टी बैंक की कर लेते हैं बात एक बार। बैंक निफ्टी इज इन अ डिफरेंट ट्रेजेक्टरी। इट हैज इट इज अबव 9 डेमा, इट इज अबव 20 डेमा, एंड जो डेमाज हैं, जो ईएमएज हैं, वो अपनी जिसको कहते हैं ना आइडियल सिचुएशन में 9 डेमा सबसे ऊपर, उसके नीचे 20 डेमा। तो यहां पर भी हमने सिंपल रखना है, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन के लो, इसके बीच में इस सॉर्ट ऑफ नो ट्रेड। 59,140 के ऊपर टिकने लगे, वर्ड है टिकने लगे। 59,140 के ऊपर अगर हम टिकने लगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 59,247, 59,247 दिख सकता है। वो भी पार हुआ तो 59,375, 59,375, और अगर वो पार हुआ तो 59,500, 521, 59,500 टू 59,521 तक के लेवल अपसाइड पे दिख सकते हैं। बट इफ वी गो बिलो द लो ऑफ फ्राइडे, फ्राइडे का लो है 58,897, 58,897 टूटा, तो यहां से अनदर 100 पॉइंट्स, दैट इज 58,796, 58,796, 797 का लेवल, और अगर वो भी टूट जाता है तो 58,650, 58,650 दिख सकता है। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स की, उसके बाद चलेंगे निफ्टी मिड कैप की ओर। सेंसेक्स में भी आपको दिख रहा होगा 20 डेमा ऊपर, 9 डेमा नीचे। हमारी मार्केट हालांकि ठीक है, 20 डेमा 9 डेमा से ऊपर क्लोज जरूर दिया है सेंसेक्स ने, बट अभी हम दो चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान देंगे कि पिछले दिन के हाई के ऊपर 85,067 के ऊपर जब तक टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। हाँ, 9 डेमा 20 डेमा अगर टूट गया, लेट्स से 84,842 टूट गया, तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। एनीवेज, लेट्स लुक एट हाउ थिंग्स आर। 85,067 जो हाई था, इसके ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे तो 85,219 यानी 85,219 का लेवल दिख सकता है, और वो भी पार हुआ तो 85,407, 85,407, 408 का लेवल दिख सकता है। अब सेंसेक्स को कहीं ऐसा तो नहीं, जो फार्मा मेजर्स हैं कहीं वो क्या, उनका क्या रोल रहता है वो जरूर देख लीजिएगा कि फार्मा क्या असर दिखा रहा होगा सेंसेक्स पर, क्योंकि फार्मा सेक्टर्स के जो स्टॉक्स होंगे वो सोमवार को किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस न्यूज़ पर, वो बहुत कुछ मैटर करेगा। हाँ, अगर 20 डेमा 9 डेमा टूट गया, 9 डेमा इज एट 84,842, 84,842, तो पिछले दिन का लो एक बार को दिख सकता है 84,734, 84,734, और अगर वो टूट गया तो 84,610, 84,610, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 84,500, यानी कि उसके नीचे 84,500 भी हमको दिख सकता है। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। देखिए, मिड कैप निफ्टी एक डिफरेंट तरीके से चलता है और ये डिफरेंट ही चल रहा है। 117 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग मिली इसको शुक्रवार को। 13,875 का हाई है, जिसके आसपास ही हम क्लोज होते हुए दिखे। तो भाई 13,875 के ऊपर अगर हम टिकने लगे, अगर हम चलने नहीं बोला, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। लेवल आ सकता है 13,918 का, 13,918 का, और अगर वो पार हो गया ना तो वहां से अनदर 50 पॉइंट्स के आसपास माफ कीजिएगा 13,968, 13,968 का लेवल दिख सकता है। हाँ, 13,800 के नीचे गए, 13,800 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 13,798 टूट गया, 13,798 टूटा तो 13,761, 13,761, और अगर वो भी टूट गया तो 13,727, 13,727, 13,727 शुक्रवार का लो था जी, ये मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। फिर निफ्टी सिंपल रखेंगे, लो और हाई 27,410 हाई, 27,291 लो, 27,410, 27,410 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 27,472, 27,472 के लिए, और अगर वो भी पार हुआ तो 27,536, 27,536 के लेवल्स दिख सकते हैं अपसाइड में। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड की। 27,291, 27,291, जब तक
पिछले दिन का लो ना टूटे, दैट इज 27291, तब तक डाउन साइड के बारे में सोचना कोई समझदारी शायद ना हो। उसके नीचे 27248, 27248, और वो भी टूटा तो 27200, 201, 27200, 201 का लेवल दिखाई दे सकता है निफ्टी फिन सर्विस इंडेक्स पर। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने फैक्ट्स दिए हैं कि एफआईआईज पिछले 3 दिन से कैश में बायर्स हैं, लेकिन कहीं ये ट्रैप तो नहीं, क्योंकि पिछली बार भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था कि हम 50 डेमा को टेस्ट किया और 50 डेमा से सीधा जाके ऊपर गैप अप ओपन होके थोड़ा सा ऊपर टिके, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से हम ट्रैप हो जाएंगे। दूसरी चीज़, बहुत लोग ये कहेंगे कि साहब गैप अप हो जाएगा, कोई कहेगा गैप डाउन हो जाएगा। मैं गैप अप गैप डाउन पे इसलिए ज़्यादा कहानी नहीं करता हूँ बिकॉज मैं कुछ होल्ड करके जाता नहीं हूँ। गैप अप गैप डाउन उनके लिए होता है जो कुछ होल्ड करके जाते हैं। कुछ भी आप अगर होल्ड करके जाते हैं तो आपके लिए गैप अप गैप डाउन होता है, ठीक है ना। तो भाई, अगर मैंने बोला अगर गैप अप होता है तो शायद उस गैप अप को मैं चेज नहीं करूंगा, किसी लेवल पे आएगा, टिकेगा, तभी सोचूंगा क्या करना है। वैसे मुझे लगता है कि मंडे को 15 से 20 मिनट आराम करना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि कहाँ पर मार्केट टिकती है। फर्स्ट 15-20 मिनट्स लेट दी वोलेटिलिटी गो, एंड आफ्टर दैट ओनली वी डिसाइड कि क्या। पहले 20 मिनट का 15 मिनट का एक हाई लो मार्क कर लेते हैं, उसके बाद जिधर को भी मार्केट जाती है उसी साइड को हमको चलता हुआ दिखना सोचना चाहिए, बट ऑलवेज विद अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। दोस्तों, आप स्क्रॉल में ऊपर देख रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी आप सीखना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं क्रिप्टो लिखकर, जो नंबर दे रखा है ऊपर आपको 7834876736, ये हमारी टीम का नंबर है। और वहाँ पर अगर आप क्रिप्टो मैसेज उसको भेजते हैं क्रिप्टो लिखकर, तो वह आपको तुरंत के तुरंत पहली बात तो अकाउंट ओपनिंग लिंक भेज देंगे। दूसरी चीज़, अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको वो क्रिप्टो वाला जो हमारा ग्रुप है उसमें ऐड कर लेंगे। दो चीज़ें और यहाँ बोलना चाहता हूँ कि हमारा कोई टेलीग्राम चैनल, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, हमारी कोई पेड सर्विस भी नहीं है। हाँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो क्रिप्टो करेंसीज के लिए है, और वहाँ पर भी कोई पेड सर्विस नहीं है। हाँ, सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए फ्री कोर्सेज भी हैं, जो भी ज्वाइन करता है उसको फ्री सेशन भी मिलते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आज ही कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्क्लेमर दूंगा यहाँ पर कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से दी गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है। एंजॉय कीजिएगा वीकेंड को, एंड माय डियर फ्रेंड्स, सर्दी से बचिएगा। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, एंड गुड लक फॉर मंडे। बाय बाय।